शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 करोड़ 24 लाख रुपए की का फ्रॉड कर लिया गया था। क्योंकि हम लोग उसको डिटेक्ट कर चुके थे पहले से, उसका फोटो और तकनीकी आधार पे उसके विरुद्ध कई सारे साक्ष्य प्राप्त थे। हम लोग के लिए वांछित था वो, तो थाना से ही गिरफ्तार करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन है, लाखों, किसी के अकाउंट पे लाख से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा है, किसी पे करोड़ से ज़्यादा का है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं और इसी तरह से हम लोग फ्रॉड करते हैं और एक समय के बाद पैसा वापस देना बंद कर देते हैं। इसी क्रम में 3 और गिरफ्तारियां हुई है। इसके साथ और भी कुछ लोग थे जो अभी फिरार हैं, जो गिरफ्तारी की जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि साइबर पुलिस ने करोड़ों की ठगी के पूरे मामले में, साइबर फ्रॉड के मामले में कार्रवाई की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर साइबर ठगी की थी, साइबर फ्रॉड किया था। पूरे मामले को लेकर जो डीएसपी है साइबर के, वो क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। पटना साइबर थाना में एक कांड दर्ज हुआ था, पटना साइबर कांड संख्या 168-26, जिसमें एक जो वादी थे उनके साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 करोड़ 24 लाख रुपए की का फ्रॉड कर लिया गया था। इसमें हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान जारी करके कुछ जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी पहचान करके कर ली गई थी उनकी पहचान। और इसी क्रम में वो लड़का जो है पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से पटना में एक फर्जी एफआईआर करने के लिए उपस्थित हुआ था। क्योंकि हम लोग उसको डिटेक्ट कर चुके थे पहले से, उसका फोटो और तकनीकी आधार पे वो उसके विरुद्ध कई सारे साक्ष्य प्राप्त थे, हम लोग के लिए वांछित था वो। तो उपस्थित होने के बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के क्रम में वो उस कांड में चूँकि वांछित थे तो उसको थाना से ही गिरफ्तार करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनका नाम था विकास कुमार विपुल, उम्र 21 साल था। इनका घर दानापुर में पड़ता था। तो देखिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी से लोग इनसे संपर्क करते हैं और लोग इन्वेस्ट उसमें करना चाहते हैं कि बढ़िया रिटर्न मिलेगा, और इसी तरह से हम लोग फ्रॉड करते हैं और एक समय के बाद पैसा वापस देना बंद कर देते हैं। तो इसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको माननीय न्यायालय में भेज दिया गया। उनका घर दानापुर पड़ता है। इसके साथ और भी कुछ लोग थे जो अभी फिरार हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ रहा है तो लगातार छापेमारी किया जा रहा है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। इसी क्रम में 3 और गिरफ्तारियां हुई है जिन पे भारत के कई राज्यों से भी कंप्लेन दर्ज है और इनके अकाउंट में जो करेंट अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट है, एक्चुअली एक कमीशन के नाम पे कई सारे जो जब फ्रॉड करते हैं व्यक्ति, वो किसी न किसी अकाउंट पे पैसे मंगवाते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कमीशन के आधार पे हमें अकाउंट उपलब्ध कराए, जिसे हम लोग मील अकाउंट के रूप में जानते हैं। तो ऐसे 3 व्यक्ति को पकड़ा गया है अलग अलग जगहों से, जिसपे करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन है, लाखों, किसी के अकाउंट पे लाख से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा है, किसी पे करोड़ से ज़्यादा का है। एक व्यक्ति उनके अकाउंट पे 1 करोड़ 52 लाख रुपये का ये ट्रांजेक्शन हुआ है और उनके अकाउंट पे करीब 21 मामले भी दर्ज हैं। तो इस तरह से 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम क्रमशः है, एक संजय कुमार पाठक हैं जो जक्कनपुर जिला के रहने वाले हैं। इनके अकाउंट में भी कई सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं इस तरह के, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे और अन्य तरह के एमओ के नाम पे पैसे आए थे। और इनके ऊपर भी 2 कंप्लेन भारत के अन्य राज्यों से हैं। एक और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है शबीर खान। इनकी गिरफ्तारी बाकरगंज से की गई है और इनके अकाउंट पे भी लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है और भारत के कई राज्यों से करीब 16 कंप्लेन दर्ज हैं इस पर। एक और हैं जो मैंने कि वो विकास कुमार विपुल नाम के व्यक्ति हैं, पहले ही बताया था। सॉरी, विकास नहीं, उनका नाम है, उनके बेउर के रहने वाले हैं। उनके अकाउंट पे 1 करोड़ 52 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हुआ था और कुल 21 कंप्लेन दर्ज हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से कंप्लेन किया गया है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और भी कई, दिल्ली है और भी कई राज्यों से ये मामले दर्ज हैं। कमीशन के तौर पर देखिए, अलग अलग लोगों का, कुछ लोग 15% के रूप में काम करते थे, कुछ 10% के आधार पे वो उनको कमीशन के रूप में मिलता था कि जितना उसके अकाउंट पे ट्रांजेक्शन होगा उसका 15% इनको दे दिया जाता। बाकी पैसे वो निकाल करके जो पैसे मंगवाते थे वो अपने पास लेके जाते थे।
तो आपने सुना कि साइबर डीएसपी ने क्या कुछ जानकारी दी, किस तरीके से बड़ा ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है, कई लोगों को धर दबोचा गया है। बने रहिए ICTs के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।